जय हिंद दोस्तों। एएन न्यूज 57 चैनल से मैं रिपोर्टर संदीप। तो दोस्तों, आज का जो विषय है, तो हमने हाल ही में जो शमशान घाट में जो रिपोर्ट कवर किया था, तो उस विषय में आज हम बात करेंगे आपसे। और हम ये आपको बता देते हैं कि काफी समय से, यानी कि हम एक हफ्ता से उस विषय को लेकर के हम चल रहे हैं। और एक हफ्ता से हम इस विषय में सभी लोगों से बात कर रहे हैं। हमने पटवारी से बात किया, हमने आरआई से बात किया, हमने इंजीनियर से बात किया, एई यानी कि एई इंजीनियर से बात किया, हमने तहसीलदार से बात किया, हमने प्रधान से बात किया। तो हमने काफी लोगों से बात किया और जानकारी जो हमने कलेक्ट किया है, उस विषय में हम आपसे आज बात करेंगे। और इस विषय में हम आपको समझाएंगे कि क्या हुआ था वहाँ पे। हालांकि काफी लोगों ने वीडियो देखा और कुछ लोगों को समझ नहीं आया, और कुछ लोग हमें कमेंट किए कि बोल रहे थे रोड जब बन रहा है तो आपको क्या परेशानी है। और काफी लोगों ने ये भी कहा कि आप सही कर रहे हैं। तो और काफी लोगों ने ये भी हमें बताया कि हम 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं मिट्टी को लेकर के, हमें टीपी नहीं मिला, यानी कि हमें मिट्टी काटने का परमिशन नहीं मिला। तो इस विषय में आज हम बात करेंगे कि क्या हुआ था। जैसे कि हम आपको बता दें, तो दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट लगभग 60 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। 60 लैक्स का कॉन्ट्रैक्ट। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि 60 लाख का जब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और जो मिट्टी है धड़ल्ले से ऐसा ही काट करके, कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं, अपने मर्जी से काट करके रोड में अगर बिछा देंगे, तो आप समझ सकते हैं। जो हम ये कहना चाहते हैं कि जो बंदा ईमानदारी से अपना घर के लिए मिट्टी चाहता है, उनको मिट्टी नहीं मिलता है। एक छोटा सा 2 गाड़ी 3 गाड़ी मिट्टी जो लेना चाहता है, उनको मिट्टी नहीं मिलता है। और यहाँ पे अपनी मर्जी से काफी गाड़ियां, यानी कि अब 20 25 30 गाड़ियां जो मिट्टी है, प्रधान वहां पे मौजूद रह करके, वहां पे खड़ा रह करके उस मिट्टी को कटाता है, और उस मिट्टी को लेकर के जा करके वहां पे डंप करके रोड में काम करता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक करप्शन बढ़ चुका है। तो दर्शकों, हम ये बात आप लोगों को क्यों बता रहे हैं और क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो टैक्स आम आदमी से लेकर के ऊपर के लेवल तक आदमी भरते हैं, और टैक्स का जो पैसा है हमारा, तो टैक्स का जो पैसा है आम जनता का, टैक्स के पैसे से ये सब काम हो रहा है। तो हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि 60 लाख का जो टेंडर मिला है इनको, और 60 लाख का जो टेंडर है उसमें आपको सारा कुछ इंक्लूड है, यानी कि मिट्टी डालना भी जो इंक्लूड है। और जो मिट्टी ये जो कटिंग हुआ है, और मिट्टी कटिंग होकर के बदमाशपाड़ा में जब डंप किया गया, तो ये जो आप सोच के देखिए कि एक गाड़ी अगर 5,000 रुपया अगर मिट्टी है, तो 10 गाड़ी मिट्टी के कितना पैसे हुआ, 20 गाड़ी मिट्टी के कितने पैसे हुआ। तो वो जो पैसा है किसके खाते में जाएगा, क्योंकि वो तो फ्री में काटा गया, फ्री में लेके गया, तो वो पैसा किसके खाते में जाएगा। इस वजह से इस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। और दोस्तों, ये जो मिट्टी काटा गया, शमशान घाट से काटा गया, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो शमशान घाट है, आप समझ सकते हैं कि उस एरिया के भी मिट्टी को नहीं छोड़ा गया। इसके वजह से इस मुद्दे के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जो मुर्दा घाटी है, जिसका आखिरी समय में हम सबको उसी जगह जाना है, और उस जगह को इस तरीके से, मतलब तहस नहस कर रहे हैं। तो इसी की वजह से हम इस मुद्दे के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। और शमशान घाट में, और शमशान घाट का जो हाल हमने देखा, वो हम आपको बयान नहीं कर सकते। हाल काफी बुरा है वहाँ का, काफी बुरा है। तो दोस्तों, हमने जब आफरीगंज गए, और आफरीगंज में जो प्रधान है उनसे मिलने की कोशिश की, और प्रधान नहीं थे, मौजूद नहीं थे। मगर वहाँ से जो जानकारी हमें कलेक्ट हुआ है, और वहाँ से जो हमें बताया गया, ये जो शमशान घाट जो है, वो उसके एरिया में नहीं आता है। जबकि वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि जब हम चोलदारी पंचायत में जाते हैं और जब हम बात करते हैं इस विषय में, तो वो कहते हैं कि आफरीगंज एरिया का आता है। आफरीगंज जब जाते हैं, बात करते हैं वहाँ पे जो वहाँ के निवासी है, वो बोलते हैं कि चोलदारी का है। तो वहाँ का जो जगह है, अब तक वो क्लियर नहीं है कि वो किसके एरिया में पड़ रहा है। तो इसके विषय में भी आप ध्यान दीजिए, सरकार से
अनुरोध कर रहे हैं कि वहाँ के जो जनता है काफ़ी परेशान है और हम किसी का पक्ष लेकर के बात नहीं कर रहे हैं। हम सभी का पक्ष लेकर के बात कर रहे हैं और सभी के लिए सोच रहे हैं, सभी जनता के लिए सोच रहे हैं। तो पहले ये आप वीडियो देखिए, उसके बाद में हम बात करते हैं और इसके विषय में आप लोगों को समझाते हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय हम खड़े हैं फरारगंज में, जो आप पीछे देख सकते हैं पंचायत समिति भवन फरारगंज में हम आए हैं। चलिए हम यहाँ से जाते वक्त में सभी लोगों से हम बात करते हुए जाएंगे और इसकी जानकारी आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि हम अभी इस समय चोलदारी ग्राम पंचायत में हैं और अभी इस समय टाइम 9:30 हो रहा है। अभी तो कोई और अभी तक यहाँ ऑफिस में कोई भी उपस्थित नहीं है। तो हम आपको दिखाते हैं कि टाइम क्या हो रहा है और यहाँ ऑफिस में कोई भी नहीं है और ऑफिस बिल्कुल खाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सेक्रेटरी का ऑफिस है और ऑफिस के अंदर कोई नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये पंचायत मैम का रूम है, तो इसके अंदर भी कोई नहीं है, कोई स्टाफ नहीं। ये ऑफिस रूम है। ऑफिस रूम में भी कोई नहीं है और ऑफिस बिल्कुल खुला हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम ऑफिस के अंदर वैसे नहीं घुसेंगे, बट आपको जस्ट दिखाएंगे ज़रूर। और इस रूम में, ये टी रूम है शायद, तो टी रूम में भी कोई नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा सिस्टम है, एक पंचायत प्रतिनिधियों का ऑफिस है। ना सेक्रेटरी है, ना मैडम पंचायत मैडम प्रधान मैडम है, ना उप प्रधान मैडम है। सुनने में मिला है कि आज प्रधान मैडम कहीं बाहर स्टेट गई है, शायद वो ट्रीटमेंट के लिए गई है या अपना पर्सनल काम से गई है, जो भी हो। अभी यहाँ पर मैडम भी नहीं है। अब उप प्रधान से बात हुआ, वो बोले कि 10 मिनट में आ रहे हैं। तो अभी टाइम तो आपको 9:36 से 40 होने वाला है। अभी तक कोई भी स्टाफ नहीं है। एक स्टाफ था, बोला डीआरएम स्टाफ है। अब उन्होंने, वो भी अपना ऑफिस में कोई नहीं है। बस एक अनाथ जैसा एक ऑफिस पंचायत का जो है यहाँ पे है। कोई किस्म का कोई आदमी इस ऑफिस में तैनात नहीं है। जय हिंद। ये हमारा सिस्टम है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ये वीडियो देखा और इस वीडियो में हम कहाँ-कहाँ गए, जैसा कि आप देखे, हम फरारगंज गए थे और साथ ही हम चोलदारी भी गए थे। हमने तहसीलदार से बात किया, आरआई से बात किया, हमने बात किया, एई से बात किया, पटवारी से बात किया, प्रधान से बात किया, काफ़ी जगह में हमने बात किया और इसके बाद में हमें यही जानकारी मिली है, ये जो मिट्टी काटा गया था, इस मिट्टी को इल्लीगल तरीके से कॉन्ट्रैक्टर ने प्रधान के साथ में मिल करके वहाँ से काट करके रोड में इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लाल मिट्टी है, ये यानी कि आप जानते हैं कि यूनिक मिट्टी होता है। हमारे देश में 9 तरह का जो मिट्टी है और वो 9 तरह की मिट्टी में से एक यूनिक मिट्टी में ये माना जाता है, लाल मिट्टी। और उस मिट्टी को लेकर के ऐसे ही बिना परमिशन का, सरकार का बिना परमिशन का लेकर के जा करके वहाँ पे डंप करके इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब हमने प्रधान से बात किया, प्रधान ने कहा हमें, प्रधान मैडम जी ने ये कहा कि भाई बंधु में ये काम हुआ है, कोई इसका टीपी नहीं है और इसके विषय में हम उतना ज़्यादा आपको नहीं बता सकते। जब हम तहसीलदार से हमने बात किया, तो तहसीलदार ने कहा हमें कि देखिए, आप जो एक्शन लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं है। बट हम भी वहाँ पे जब पार हो रहे थे, हमने भी गाड़ी देखा और गाड़ी देखने के बाद में हमने रोक करके पता किया, तो उन्होंने कहा कि प्रदान करा रहे हैं काम, तो ऊपर लेवल से ये काम हो रहा है, हमें उतना जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा आप जो एक्शन लेना चाहते हैं एक्शन ले सकते हैं। अब जब हमने एई से बात किया, तो एई ने कहा जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है और जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, ये पूरा जितने भी मटेरियल्स है, इसका पूरा अमाउंट एक साथ बनाया गया है। पूरा अमाउंट जो है उसका एक साथ बनाया गया है। और हम आपको बता दें, जिसने हमें कमेंट किया कि जो रोड बन रहा है और जब आप रोड भी बनने नहीं देंगे, तो हम बता दें आपको,
जो सेकेंड हैंड रोड होता है, यानी कि जो रोड ऑलरेडी बन चुका है, उस रोड में जब नया रोड बनता है उसमें मिट्टी नहीं डाला जाता है। ओनली कोलतार डाल करके रोड बनाते हैं, यानी कि कोलतार बजरी जो भी लगता है उसमें मटेरियल लगता है, उस सब मटेरियल को मिला करके रोड बनाते हैं, मिट्टी नहीं डाला जाता है। और जब हमने पटवारी से बात किया तो पटवारी तो बिल्कुल साफ हाथ खड़ा कर दिए। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, हम हाल ही में यहाँ पे पोस्टेड है, यानी कि हमें 6 महीना हुआ है, हम नहीं जानते, इस विषय में हम बात नहीं करना चाहते हैं। आप जो करना चाहते हैं उस हिसाब से आप रिपोर्ट बनाइए, आप अपना न्यूज़ चैनल में आप पब्लिश कीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे करप्शन चल रहा है। तो दर्शकों, आप जब हमें कमेंट्स करते हैं, हमें भी बेहद खुशी होती है कि आप जब कमेंट्स करें तो हम भी पढ़ते हैं उसको, और हम ये बताना चाहते हैं आपको कि काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं होता है, और हो सकता है हमें भी जानकारी नहीं होता है काफ़ी चीज़ों का। तो आपसे भी हमें सीखने को मिलता है कि इस तरीके से वहाँ पे हुआ है। मगर हम आपको बता दें कि हम पूरा एविडेंस कलेक्ट करके उसके बाद में ही बात करते हैं, उससे पहले हम वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, हमारे न्यूज़ चैनल पे नहीं दिखाते हैं। जब हमारे पास में पूरा एविडेंस जब आ जाता है, कलेक्ट हो जाता है, उसके बाद में हम न्यूज़ बनाते हैं। इस न्यूज़ को बनाने के लिए भी हमें काफ़ी समय लगा, लगभग हमें 1 हफ्ता लगा। 1 हफ्ता से हम घूम करके, पता करके इस वीडियो को हम बना रहे हैं। तो कोई भी वीडियो हम बनाने से पहले पूरा जाँच-पड़ताल करते हैं, पूरा एविडेंस कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद में ही हम आप लोगों को दिखाते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा जो उत्कर्ष का जो मामला था, उत्कर्ष का मामले में जो वहाँ पे जो मटेरियल चोरी हुआ था, उसमें भी हमने पूरा एविडेंस जब कलेक्ट हुआ हमारे पास में, उसके बाद में हम उस वीडियो को बनाए और उस वीडियो को आपको दिखाए। हम काफ़ी दिन इंतज़ार करते हैं और इसके विषय में एकदम अंदर तक बात करते हैं और ऊपर वाले से बात करते हैं, उसके बाद में आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप हमें कमेंट्स करते रहिए। अगर आपके पास भी कोई न्यूज़ या कोई जानकारी और सटीक जानकारी आपके पास में है, तो आप हमें संपर्क कीजिए। हमारा नंबर स्क्रीन पे जा रहा है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी दिया जा रहा है। तो आप वहाँ पे हमारे चीफ एडिटर मैडम को कॉल कर सकते हैं, साथ ही मुझे भी कॉल कर सकते हैं। हम आपके पास में आएँगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई समस्या है, उसको भी हम हमारे न्यूज़ चैनल में दिखाएँगे। आपके पास में कोई जानकारी है, आपके पास में पक्का कोई सबूत है, तो आप हमें बताइए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, तो हमसे संपर्क कीजिए। हम ज़रूर आपके पास में आएँगे। हम आपका नाम गुप्त रखेंगे। आप चाहे तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, चाहे मैसेज भी कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। आप उस तरीके से भी आप हमें जानकारी दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमें बुलाना चाहते हैं अपने पास, तो हम आ करके इस जानकारी को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद में उस न्यूज़ को पब्लिश करेंगे। क्योंकि हमें जानकारी जब मिलती है, तो हम उसको आगे लेवल तक हम उसको पता करते हैं, जाँच-पड़ताल करते हैं और उसके बाद में वीडियो को दिखाते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो हमारा छोटा-सा द्वीप समूह है, तो इसमें जो करप्शन है, आए दिन बढ़े जा रहा है। तो इसको जो खत्म कैसे करें? आपके सहयोग से और हमारे सहयोग से, मीडिया कर्मी के सहयोग से, हम इसको कोशिश करेंगे कि जड़ से खत्म करने का, और हम सभी जगह काम करेंगे। आपका साथ हमें चाहिए, आप हमें सहयोग कीजिए और हम मिल कर के काम करेंगे। और हम और एक बात आपको बता देते हैं दोस्तों कि एमईएस का भी कुछ ऐसे हमें जानकारी मिली है, और आने वाला वीडियो में ये भी देखने को मिलेगा, जो एमईएस में जो बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको सैलरी तो काफ़ी अकाउंट में दिया जाता है, बट उनसे कुछ पैसे वापस भी माँगा जाता है। कुछ सबूत हमारे हाथ में लगा है, और हम फुल एविडेंस जब हमारे पास में कलेक्ट हो जाएगा, तो हम ज़रूर उस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे, उस न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, तो सारे तरह की जो न्यूज़ है, सटीक न्यूज़ है, आपको मिलते रहेगा। तो दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल एएन न्यूज़ 57 चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि हमारा आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दीजिए मुझे इजाजत। एएन न्यूज़ 57 चैनल से मैं रिपोर्टर संदीप। जय हिंद, जय भारत।